नमस्कार देवियों सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम के अंदर आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल टॉपिक है, परंतु अभी लोगों की जिंदगी के काफी सारी समस्याएं इसी टॉपिक के कारण होती हैं, जो कि है विवाह, शादी। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब जाके घर संसार शुरू होता है। तो ये जो चीज जो है विवाह का, अब उसके अंदर एक उम्र निर्धारित की जाती है कि भाई कोई भी एज के अंदर आप शादी इस तरीके से नहीं कर सकते। एक एज की एक उम्र होती है तभी आपकी शादी हो जाए, तो उस हिसाब से आगे की प्लानिंग चलती है और उस हिसाब से आगे का सब कुछ हो जाता है। पर अगर विवाह के अंदर विलम्ब हो जाए और वो कौन से ग्रहों के कारण ऐसा विलम्ब होता है, उस विषय पे आज हम चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कुछ दर्शक बंधुओं, लगता है युवराज जी आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा और सुंदर रहेगा जी। युवराज जी, अगर भौतिक जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में विवाह हमारी सभी भौतिकता और जीवन के हमारे चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने का एक तरीका है, एक जरिया है। और इसमें लग्न और सप्तम स्थान का बहुत बड़ा महत्व है जी। अब देखिए जाए कि लोगों की जो विवाह जो होते हैं जी, तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक उनकी उम्र निकल जा चुकी होती है, विवाह की तारीख निकल जा चुकी होती है, उनकी एज बढ़ चुकी होती है, तब तक भी उन्हें कोई ऐसा वर या उनकी जो पसंद की जो कन्या होती है उन्हें मिलता नहीं मिल पाती जी। काफी सारी समस्याओं के बाद उन्हें कई बार विघ्न कितने भी बहुत बड़े बड़े आते हैं विवाह के अंदर। कई लोगों की शादी ऐसी होती है कि काफी जल्दी से और काफी सरल तरीके से और बहुत ही प्रेममय तरीके से हो जाती है, और सब कुछ होने के बावजूद भी विवाह के अंदर विलम्ब होता है। वो कौन से ग्रहों के कारण होता है? युवराज जी, सबसे पहले तो पुरुष और स्त्री जातकों के लिए विवाह के कारक ग्रह अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे पुरुष जातकों के लिए शुक्र और स्त्री जातकों के लिए गुरु और मंगल। अगर इन ग्रहों पे कोई पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो विवाह में अनावश्यक देरी, और साथ ही साथ जातक की जन्माक्षर यदि मांगलिक हो, काल सर्प दोष से ग्रसित हो, या सप्तमेश कहीं छठे आठवें और 12वें स्थान में बैठा हो, कभी कभी पंचम स्थान में शनि बैठा हो, लग्न और सप्तम स्थान में राहु केतु बैठे हों, तो ऐसे जातकों के विवाह में अनावश्यक देरी जी। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लग्न की जो तारीख होती है वो नक्की हो चुकी होती है, बिल्कुल सब कुछ एकदम रेडी होता है, पर फिर एंड मोमेंट पे लग्न टूट जाता है, विवाह की योग एकदम अचानक से हट जाते हैं जी। तो वो कौन से ग्रहों के कारण ऐसा होता है? इसमें गोचर के ग्रहों का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे गोचर में यदि कहीं मंगल की या राहु की दशा चल रही हो, तो बहुत थोड़ी ही बातों के लिए विवाह अचानक से रुक जाता है, बिगड़ भी जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है जी। और कई बार ऐसा भी हो चुका होता है कि आजकल हम सुनते हैं और आज के जमाने में ये काफी बहुत बड़ा एकदम कॉमन सा हो गया है जी, और लोगों ने इसको भी बहुत ही लाइटली अब ले चुके हैं जी, जो कि है डिवोर्स जी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो लोग जिससे प्रेम करते होते हैं उससे शादी भी करते हैं जी, उसके बाद फिर एक समय के बाद उन्हें वही पात्र पसंद नहीं आता तो लोग अलग हो जाते हैं जी, और फिर डिवोर्स होने के बाद फिर वापस से उनकी मैरिज होती है। तो ये जो होता है, जो भी टाइम होता है जी, वो कौन से ग्रहों के हिसाब से होता है? युवराज जी, सबसे पहले तो जातक के जातिका के जन्माक्षर में ये जरूर विवेचित करा लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु मंगल हमारे जन्माक्षर में कैसी स्थिति में बैठे हैं। हमें जातिका के जन्माक्षर में यह देखना होता है कि उनके लिए जो वर है वो नारायण स्वरूप में है या महानारायण स्वरूप में है, और कमोवेश यही स्थिति जातक के जन्माक्षर में भी है कि उनके लिए लक्ष्मी है या महालक्ष्मी का वर्ण करना चाहिए। और अगर डाइवोर्स का मुद्दा अगर बनता भी है, तो ये सेपरेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं राहु और केतु, इनके चलते विवाह में डाइवोर्स जीवन में परिस्थितियां आती हैं जी। कभी कभी तो गुरु और शुक्र का षडाष्टक योग भी ऐसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा जी। और कभी कभार हमने देखा है यहाँ, कई लोगों ने मुझसे भी सुना होगा कि भाई विवाह एकदम काफी नक्की था जी, और एक दूसरे के पात्र दोनों पसंद भी एक दूसरे को करते थे, पर अचानक से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी कभार कुंडली में गुण कम मिलते हैं जी, फिर भी ऐसी सब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गुण का मिलापक एक टेक्निकल पैरामीटर है, फिर भी गुरु और बुध की युति जिस जन्माक्षर में हो, जैसा कि हम लोगों ने बुध और गुरु के एपिसोड में बोला भी है, तो इसको मिस हैपनिंग या मिसलीडिंग या प्रेम विवाह प्रेम प्रसंगों में दुनिया बन जाती है। तो इसके चलते भी कभी कभी हम अपने रास्ते से दूरी हो जाते हैं। और अगर उसी समय पाप ग्रहों की दशा या विवाह में अनुपयुक्त ग्रहों की दशा अगर आती हो, तो भी जातक को परेशानी सामना करना पड़ता है जी। अब इसमें एक सवाल काफी मुद्दे का है जी। अब मंगल जिन लोगों को होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर गुरु की अंतर्दशा या शनि की महादशा चलती हो जी, या गुरु की महादशा चल रही हो, तो उस समय पे अगर लग्न की तारीख या उस समय की होती है जी, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने मांगलिक एपिसोड में इसके बारे में गहन विवेचना और डिस्कस किया है। मांगलिक योग हमारे विवाह में ही समस्या पैदा करता है। अच्छा।
और रही बात पाप ग्रहों की, तो पाप ग्रहों की दशा तो जानी हुई ही है हाँ, कि पाप ग्रहों की दशा में जातक को अनेक प्रकार अनेक के प्रकार के सामना सामना करना करना पड़ता पड़ता है। है। जी अब इसमें ये जितने भी विवाह के जो भी पॉइंट्स हैं जी। जो कि नेगेटिव है, जी तो उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को अगर पूजा पाठ से या रेमेडीज से कुछ किया जाए तो इसके लिए कोई टिप्स? बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक सही तरीका है। पहली बात तो अपने जन्माक्षर को हाँ, विवेचित विवेचित कराइए। और ये जाना जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विवाह में अनावश्यक लेप किस कारण से किस है। कारण से? और अगर रेमेडियल मेजरमेंट पे बात करें तो युवराज जी, जैसा हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक जगह लिखा है अच्छा, कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यानी जिन जातिका के जन्माक्षर में विवाह में देरी हो रही हो, हाँ, उन्हें माता सती पार्वती की सेवा, अच्छा, या रामचरितमानस के बालकांड में सीता और गौरी पूजन के प्रसंग का पाठ, पाठ और जातक के लिए सूर्य की उपासना हाँ। या शिव की उपासना सबसे उपयुक्त सबसे है। उपयुक्त। और साथ ही साथ जो योग बने हैं, जैसे कालसर्प योग हो, हाँ, केंद्रुम हो, केंद्रुम में हो, या अत्यधिक अत्यधिक मांगलिक, मांगलिक योग हो। सिंगल डबल ट्रिपल मांगलिक जन्माक्षर हो, हाँ। इन सब समस्याओं का भी निदान किया जाना किया जा जरूरी। और युवराज जी, एक टॉपिक में दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। सूर्य की आराधना प्रत्येक जातकों को करना ही चाहिए, अच्छा, क्योंकि शुक्र हमारी पत्नी है हाँ, और बुध हमारा एक सेवियर है, यानी अच्छा। वो हमें विकट परिस्थितियों से बचाता है, बचाता है। क्योंकि बुद्ध भगवान विष्णु का अंश विष्णु है। का अंश। और सूर्य की दो पत्नियां हैं, जैसा कि हमारे पुराणों उपनिषदों हाँ। में कहा गया, शुक्र और बुध। बुध, तो यदि हमें अपने भौतिक जीवन में विवाह का जल्दी सुख लेना हो तो सूर्य की आराधना नितांत आवश्यक है। जी, जितना सूर्य मजबूत होगा उतनी ही चीजें आसानी से जीवन की में जा हर सकती चीजों की उपलब्धि प्राप्त हो उपलब्धि प्राप्त जाती हो है। और इसी सूर्य की बात अगर करें तो अगर केंद्र में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव को छोड़ करके हैं। हाँ, बाकी सभी जगह इसकी स्थिति काफी अच्छी अच्छी होती है। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो पत्नी एडमेंटी नेचर मिल जाती है, अच्छा। इसकी संभावना रहती है। जी, तो इसी दौरान अगर आप भी अगर विवाह की कोई भी चीज के लिए जानकारी लेना चाहते हैं और अगर आपकी कुंडली अगर विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे कटिबंध दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जी, तो जिससे हम आपकी कुंडली का संयोजन करके जी। सब कुछ तरीके से बता सकते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.